दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ जंगल से जा रहे होते हैं। तो गुरुजी एक छोटे से पौधे के ऊपर जो कि 2 इंच का होता है उसकी तरफ इशारा करते हैं और शिष्य कहता है कि इसको उखाड़ दो। शिष्य उस पौधे को देखता है और एक ही उंगली से उसको जड़ सहित उखाड़ के फेंक देता है। फिर गुरुजी दूसरे पेड़ की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं इसको भी उखाड़ दो। वो पेड़ 1.5 से 2 फीट का होता है और उस शिष्य के पैर के बराबर ही होता है लगभग। शिष्य उस पेड़ के पास जाता है और एक हाथ से उसको हिला के उखाड़ के फेंक देता है। गुरुजी यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो तीसरे पेड़ की तरफ भी इशारा कर देते हैं कि इसको भी उखाड़ दो। शिष्य उसको देखता है जो कि 4 से 5 फीट का पेड़ होता है, वो शिष्य के सर के ऊपर जा रहा होता है। शिष्य उसको अपने दोनों हाथों से हिलाता है, डुलाता है, पत्थर उठाता है, उसकी जड़ों को काटता है और आखिरकार पूरी ताकत लगा के उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। फिर गुरुजी यहां भी नहीं रुकते, वो एक चौथे पेड़ की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इसको भी उखाड़ दो। अब शिष्य उस पेड़ की तरफ देखता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखता है जो कि 30 से 40 फीट का पेड़ था और बहुत पुराना पेड़ था। और शिष्य उसको देखने के बाद गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको उखाड़ के फेंकने में असमर्थ हूं। अब इस कहानी का आज के वीडियो से क्या कनेक्शन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और जब मैं ये बताऊंगा तब आपके दिमाग में जो भी थॉट होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपने हमेशा देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब जैसे दिखते हैं और जो गरीब होते हैं वो अमीर जैसे दिखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अमीर होने के लिए गरीब दिखना क्यों जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम पर जो हमारे देश का यूथ है उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर किस चीज का है, तो शायद आपका जवाब होगा कि एक अच्छी नौकरी ढूंढना या ढेर सारे पैसे कमाना या फिर घर बनाना, क्योंकि सबकी पहली प्रायोरिटी पैसे कमाना ही होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत सोच रहे हैं, आज के यूथ के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो है अमीर दिखने का, ना कि अमीर बनने का। उसके ऊपर प्रेशर है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसी फोटोज और ऐसी वीडियोस अपलोड करने का जिससे देखकर लोग उसको अमीर समझें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अमीर होने का मतलब शो ऑफ करना नहीं है। अमीर होने का मतलब है कि आपके पास ढेर सारा पैसा है और आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब जैसे क्यों दिखते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं और कैसे उनको इससे फाइनेंशियल एडवांटेज मिलती है। तो चलिए बात करते हैं कि गरीब दिखना क्यों जरूरी है और कैसे गरीब दिखने की वजह से आप अमीर होते चले जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। रीजन नंबर 1, इट सिंप्लीफाइज योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं और आप उस कंपनी में अपनी अल्टो कार जो कि 5 लाख की आती है उससे जाया करते हैं। लेकिन आपके काम से खुश होकर आपके बॉस ने आपको एक 50 लाख की कार गिफ्ट कर दी। अब आप बहुत खुश होते हैं, आप अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि मुझे इतनी बड़ी कार मिली है, उससे घूमने जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि ये जो फ्री की कार मिली है मुझे, इसकी भी एक कीमत है। इसका जो इंश्योरेंस प्राइस है वो बाकी की कारों से 5 गुना महंगा है। इसकी जो सर्विसिंग की कॉस्ट है वो बाकी की गाड़ियों से 10 गुना महंगा है। यानी कि जिस अल्टो कार की आप सर्विसिंग 7 से 8 हजार में करवा लेते थे, अब आपके पास जो महंगी गाड़ी है उसकी सर्विस कॉस्ट 1 लाख रुपए है। इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसके जो टायर्स हैं वो स्पेशल टायर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमत के हैं और उनको खरीदने के लिए भी कहीं स्पेशल दुकान पर जाना पड़ता है जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर ये गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है तो इसको हर कोई मैकेनिक बना नहीं सकता है। इसके लिए आपको स्पेशल इंजीनियर्स बुलाने पड़ते हैं इसको बनाने के लिए। एक्चुअली जो भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं उसके साथ साथ कई सारी अननेसेसरी चीज़ों को भी हम खरीद कर घर ले आते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको खरीद लेके ले आते हैं। साइकोलॉजिकल टर्म में इसको डेलॉयट इफेक्ट कहा जाता है। जो फ्रेंच फिलोसोफर हैं डेनिस डेलॉयट, उन्होंने अपने एसे में ये लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक बार उनको किसी ने एक महंगी गाउन गिफ्ट कर दी। अब एक दिन उन्होंने महंगी गाउन पहनी हो, जब उन्होंने महंगी गाउन पहनी तो उनकी जो अपनी घर पे बिछी हुई कालीन थी वो पुरानी लगने लगी। अब उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने कालीन बदलवा दी। अब जब उन्होंने कालीन चेंज करवा दी तो उनको अपने फर्नीचर पुराने लगने लगे। उसके बाद उन्होंने उस फर्नीचर को चेंज करा दिया। अब जब उन्होंने कालीन और फर्नीचर चेंज करा दिया तो उनको घर के पर्दे भी पुराने लगने गए। उसके बाद उन्होंने घर के पर्दे भी चेंज करवा दिए। यानी कि सोचिए, एक गिफ्ट की हुई गाउन
के साथ साथ उनके साथ कितने खर्चे बढ़ गए। डेनिस ने आगे अपने ऐसे में कहा कि मैं अपनी पुरानी गाउन का मालिक था, लेकिन मैं अपनी नई गाउन का गुलाम बन गया। सेम यही होता है आपके साथ। जब आपके बॉस ने आपको एक महंगी गाड़ी गिफ्ट कर दी, तब आप क्या करते हैं, उस गाड़ी में जब बैठकर जाते हैं तब आप सोचते हैं कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं इसमें साधारण कपड़ों में कैसे बैठ सकता हूं। फिर उसके लिए आप ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड जूते खरीदते हैं, ब्रांडेड घड़ी खरीदते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए, क्योंकि सभी उसमें बैठ के जाने वाले हैं। उसके बाद फिर आप उस गाड़ी को लेके छोटी जगह पे नहीं जाते हो, फिर सोचते हो कि यार हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमें बड़े रेस्टोरेंट जाना चाहिए। फिर आप बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो और ज्यादा खर्चा करते हो, सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है कि आपके पास ये चीजें हैं तो ये अननेसेसरी चीजें भी होती चली जाती हैं। और ऐसे में आपको गाड़ी तो बड़ी मिल गई गिफ्ट में, लेकिन सैलरी आपकी वही है। आप उस खर्चे को बढ़ाते जा रहे हैं जो आपको नहीं करने हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप पूरे दिन तनाव में रहने लगेंगे। उसकी ईएमआई का खर्चा, उसकी सर्विसिंग का खर्चा, उसके पार्ट्स का खर्चा, आपके ब्रांडेड कपड़ों का खर्चा और महंगे रेस्टोरेंट्स का खर्चा, ये आपका तनाव बढ़ाता जाएगा। आपकी खुशियां खत्म होती चली जाएंगी। मेरी नजर में सादा जीवन न केवल आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाता है, बल्कि आने वाली चीजों की खुशियां भी आपको देता है। आप उन चीजों से संतुष्ट रह सकते हो, आप खुश रह सकते हो। अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो हर वो रिकरिंग एक्सपेंस, जैसे कि कार की ईएमआई, उसका सर्विस चार्ज, उसके पार्ट्स का खर्चा, ये सारी चीजें आपके तनाव को बढ़ाती हैं और इसकी वजह से आप अपनी बाकी की चीजों में कट ऑफ करते हैं जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, जो आपको खुशी देती है। जैसे कि अपनी फैमिली के साथ आप हर साल एक टूर पे जाया करते थे 15 दिन के, जो आप अब नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस महंगी गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी या फिर उसके टायर खराब हो गए। इस बार आपकी सैलरी उसके टायर चेंज कराने में चली गई है। यानी कि जो ये खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, जो ये शो ऑफ में जा रहे हैं, ये आपको तनाव में डालती है, जिससे कि आप खुश नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों की बजाय अगर आप सिंप्लिसिटी से रहेंगे तो आप उस सैलरी से सेव भी कर पाएंगे और फिर उसके बाद अपनी फैमिली के साथ समय बिता के खुश भी रह पाएंगे। नहीं तो सिर्फ आप ये करेंगे कि कार के खर्चे संभालने के लिए आप जॉब बदलेंगे और एक्स्ट्रा काम करेंगे, उसके टायर चेंज कराने के लिए, उसकी सर्विसिंग कराने के लिए आप और ज्यादा कमाएंगे और खर्च करेंगे उस गाड़ी पर, ना कि अपने ऊपर। दूसरा रीजन गरीब क्यों दिखना चाहिए कि ये सस्ता होता है। यानी कि जब आप सिंप्लिसिटी से रहते हैं, जब आप एकदम सिंपल लाइफ जीते होते हैं, तो आपको इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा नया फोन लॉन्च हुआ है, कौन सी नई कार लॉन्च हुई है, कौन से नए शूज लॉन्च हुए हैं, ब्रांडेड कपड़े लॉन्च हो रहे हैं, फैशन में इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है। आपको शो ऑफ नहीं करना है। तो आप जब इन सब चीजों से पैसे बचाएंगे, इन सब चीजों पे आप फालतू खर्चा नहीं करते हैं, तो उन्हें आप बचा के अपने ऊपर सेव कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कोई नई स्किल सीख सकते हैं। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई नई अच्छी स्किल सीख के आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप स्किल नहीं भी सीख रहे हैं तो उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके उसे ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपका जो फाइनेंशियल प्रेशर है, जो मेंटल प्रेशर है, वो कम होगा। आपको खुशी मिलेगी, आपके ऊपर टेंशन नहीं होगी, आपके पास एक फंड इकट्ठा रहेगा। जब भी आपको इमरजेंसी पड़ेगी आपके पास वो फंड आपकी हेल्प करेगा। और जब आप रिटायर होंगे तब आपको वो एक बेनिफिशियल देगा कि जैसे आप रिटायरमेंट में आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। कभी भी आप खुद के खर्चे खुद से उठा सकते हैं, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और सही जगह सही तरीके से इन्वेस्ट करने की सही जानकारी हम अपने वीडियोस में देते रहते हैं, तो आप जाके उन्हें भी एक बार देख सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो ये कि सिंप्लिसिटी आपके जीवन में सही इंसान को रखेगी। ये बहुत हद तक मुमकिन है कि जब आप चमक धमक वाली शो ऑफ की जिंदगी में जीते हो तो आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं एक बार मुंबई घूमने गया था, तो वहां टूर ग्रुप में आए हुए लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई। तो उसमें 5-6 लोगों का हमारा एक ग्रुप बन गया। तो जब लंच का टाइम हुआ तो उसमें से एक बंदा जिसका नाम राहुल था, वो एक लेविश लाइफ स्टाइल जीता था। तो उसने एक सुझाव दिया एक फैंसी क्लब में जाने का। तो सबके सब उस फैंसी क्लब में चले गए। अब जब वहां से हम लोग निकले तो डिनर का टाइम हो रहा था, तो उसने एक महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाने का सुझाव दिया, क्योंकि राहुल जो था वो वहां जाके उस 5 स्टार होटल का मजा लेना चाहता था। और उसने कहा कि हम सब लोग वहां चलते हैं और जो खर्चा आएगा उसे आपस में बांट लेते हैं। तो मैंने ये सोचा उस टाइम पे कि यार 5 स्टार होटल में जाके खाने के ऊपर इतना खर्चा करना सही नहीं है। तो मैं उस डिस्कशन से बाहर होके अपने रूम पर आ गया। और जो लोग उस टाइम पर मना नहीं कर पाए, वो दूसरे दिन इस तनाव में थे कि उनका खर्चा ज्यादा हो गया। सोचिए, वो फैंसी क्लब में गए, 5 स्टार होटल में गए, उन्होंने उस चीज को एंजॉय नहीं किया, बल्कि उनके दिमाग में पूरे टाइम सिर्फ ये टेंशन थी कि उनके पैसे ज्यादा खर्च हो गए। अब जरा सोचिए, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी उसको एंजॉय ना कर पाना कहाँ की समझदारी है। ऐसे में जब आप शो ऑफ करने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो वो आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करते हैं,
उनका मतलब निकला, आप उनकी जिंदगी से निकले। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि जब आप कहीं बाहर घूमने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाते हैं, हर किसी के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, किसी के 2-4 होते हैं, किसी के 5-6 होते हैं, वैसे 2-3 बेस्ट फ्रेंड तो सबके पास ही होते हैं। तो जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाते हो तब आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार वो जहां जाएगा वहीं मुझे जाना है। तब आप उससे कह सकते हो कि यार मुझे इतनी महंगी जगह पे नहीं जाना है, मुझे कम जगह पे चलना है, या फिर मुझे खर्च करना है, या फिर आप उससे ये भी बोल सकते हो कि मुझे खर्च नहीं करना है। वहां आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती है, कोई शर्म नहीं होती है, आप खुशी से उसको कह सकते हो। और आपका दोस्त भी आपकी बात की वैल्यू करता है, आपकी बातों का सम्मान करता है, और आप जो कहते हो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिला के सारी चीजों को करते हो। लेकिन जब आप अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ जाते हो, वो प्रोफेशनल फ्रेंड होते हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं। तो जो प्रोफेशनल फ्रेंड होते हैं यानी कि ऑफिस वाले फ्रेंड, या जो आपके आस पड़ोस वाले फ्रेंड होते हैं, मेरे कहने का मतलब जो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं, जब आप उनके साथ जाते हो तो आपको चीजें देखनी पड़ती हैं। आप देखते हो कि यार वो 5 स्टार होटल में जा रहा है, तो आप भी 5 स्टार होटल में जाते हो, भले ही उससे आपका पूरे महीने का बजट ही क्यों ना बिगड़ जाए। जब आप मना नहीं कर पाते हो तो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है, आप उस चीज को एंजॉय नहीं करते हो। तो जब आप सिंपल रहते हैं तो आपके जीवन में भी सिंपल लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं जो आपकी बातों की वैल्यू करते हैं। चौथा रीजन ये कि आप खुश रह सकते हो जो आपके पास है। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो उनके पास होता है वो कभी भी उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, जबकि आपके पास खाना, साफ पानी, रहने की जगह और अच्छा वर्क कल्चर अवेलेबल है। बहुत से देश ऐसे हैं, या अपने इंडिया में भी बहुत से स्टेट ऐसे हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों को साफ पानी के लिए भी 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और सर पर घड़े में पानी रख के आज भी ले जाना पड़ता है। तो जब आपको इतनी सारी चीजें जो बेसिक नीड्स है वो आपको इजीली अवेलेबल है, तो उसके लिए थैंकफुल होइए, उसमें कमी मत निकालिए, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। मेरे लिए मेरी सेहत, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, अच्छा खाना, साफ पानी, सेहत, घर और अच्छी नींद, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें और सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो भगवान ने मुझे दी हैं, और मैं इनके लिए बहुत थैंकफुल होता हूँ कि बहुत से लोगों को ये भी चीज़ें नसीब में नहीं है। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हैं, जो बेसिक नीड है, अगर आपको ईजिली अवेलेबल हो रही है तो उसके लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि जीवन के अंत में आप कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हैं। एक रिसर्च जो कि 1978 में की गई थी, जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल नाम दिया गया था, इसमें रिसर्चर्स ने ये रिसर्च करके बताया कि जो इंसान के खुशी का लेवल होता है वो घटता बढ़ता रहता है। जब उसकी जिंदगी में कोई हलचल होती है, कोई नई चीज आती है, तो उसकी खुशी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है, या दुख आता है तो नीचे चला जाता है। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद वो अपने उसी खुशी के लेवल पे वापस आ जाता है, जो पैरेलल परमानेंट चलती रहती है। जैसे कि उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर ये रिसर्च की, तो जिन लोगों की लॉटरी लगी कुछ महीनों तक तो उनकी खुशी का लेवल बहुत हाई हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद उनकी खुशी का लेवल वापस से उसी लेवल पर आ गया जिस पे वो लॉटरी जीतने के पहले थे। ये ठीक वैसा ही है कि आपने कोई नई गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी की खुशी आपको बहुत हुई, महीने, 2 महीने, 6 महीने, लेकिन 6 महीने के बाद वो गाड़ी सिर्फ आपके लिए गाड़ी रह जाती है कि मेरे पास सिर्फ गाड़ी है, उसकी कोई अलग से खुशी नहीं होती है आपको। नंबर 5, पर्सनल वेलबींग। दोस्तों, जब आप एक सिंपल लाइफ जीते हो तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी कौन सी नई गाड़ी लेकर आया है, या आपके कलीग ने आईफोन खरीदा है, या फिर जो आपके ग्रुप में लोग हैं वो सिंगापुर या गोवा घूमने जा रहे हैं। आप तब ये सब चीजें करेंगे जब आप चाहते हैं, ना कि तब जब वो लोग कर रहे हैं उनको देख के सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वो चीजें कर रहे हैं, तब नहीं। जब आपको जरूरत है तब आप वो चीजों को कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ना कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होके। तो जब आप ये सिंप्लिसिटी लाइफ में रहते हैं तो आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी सेहत पे ध्यान देके एक अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, आप अपनी स्किल पे ध्यान देके कोई नई स्किल सीख के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप उन जो बचे हुए पैसे हैं जो आप शो ऑफ में खर्च करने वाले थे उनको इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं जो आपके रिटायरमेंट पे आपको हेल्प करने वाला है। तो सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, अपनी सेहत पे कीजिए, एक पोर्टफोलियो तैयार कीजिए जिससे अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो भी जाता है तो आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए वो अमाउंट उनको हेल्प करे उनके ग्रो होने में, या उनकी पढ़ाई लिखाई में, या उनको नए बिजनेस शुरू करने में, या जो भी चीज़ें हैं। पैसा तो ज़रूरी है यार, पैसा हेल्प तो करता ही है परिवार को। तो ये चीज़ें करिए, सिंपल रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों, लास्ट और छठवां रीजन जो है वो ये कि आप एक अच्छी रिटायरमेंट ले सकते हो। यानी कि जब आप सिंपल लाइफ जीते हो, आप फोकट के शो ऑफ में पैसे खर्च नहीं करते हो, तो जब उन पैसों को आप इन्वेस्ट करते हो तो 25-30 सालों में, 40 सालों में वो पैसे ग्रो होके ढेर सारे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप
हर महीने 15,000 रुपए के एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो अगले 25 से 30 सालों में वही 15,000 रुपए आपके 8 से 9 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और जब आप रिटायर होते हैं तो उन पैसों से आप अपने परिवार की, खुद की, अपने बच्चों की हायर स्टडीज या उनकी शादी या फिर किसी प्रॉपर्टी खरीदना या बड़ा घर बनाना या दुनिया घूमना, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप उस एज में कुछ नया, कुछ जो आपको चाहिए वो भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उस टाइम आपको टेंशन नहीं होती है या इस बात की टेंशन नहीं होती है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना है या किसी से आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए पैसे मांगने हैं, या फिर आपको ये नहीं सोचना कि आपको कहीं पर कम खर्च करना है या फिर ज्यादा खर्च करना है। आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो सिंपल रहना, गरीब दिखने में कोई बुराई नहीं है। आप सिंपल रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो गरीब लोग होते हैं उनकी आदत क्या होती है ना कि वो अमीरों को देखते हैं, और अमीरों को नहीं, आजकल सोशल मीडिया अमीरों को देखते हैं। यार सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है ना वो 90% इल्यूजन होता है। जो रील्स बनाते हैं ना वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए उन चीजों को, कार को रेंट करके, ड्रेस को रेंट करके वो रील्स बनाते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, फॉलोअर्स गेन करने के लिए कि हम इतने अमीर हैं। लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार जब तक हमारे पास आईफोन नहीं होगा तब तक लोग हमें अमीर नहीं समझेंगे। जबकि उस आईफोन को खरीदने के बाद उस गरीब को कुछ करना नहीं, उससे उसको चलाना सिर्फ फेसबुक है और रील्स ही देखनी है इंस्टाग्राम पर, और दूसरा कोई काम नहीं करना है। लेकिन फिर भी वो खरीदेगा आईफोन, जबकि उन पैसों से वो दूसरे काम भी कर सकता है। और एक गरीब यार 25 से 30 हजार में, 50 हजार में भी बहुत अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है। एक छोटी सी दुकान शुरू हो सकती है जिससे वो अपना पूरा परिवार चला सकता है। रिसेंट में मैंने एक वीडियो बनाया था आईफोन को लेके, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कैसे एक फूल बेचने वाले औरत का जो लड़का था वो 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था आईफोन खरीदने के लिए। अब उसके दिमाग में ये बात किसने डाली? उसने किसी फोन पे देखा होगा, किसी दूसरे फोन में, या उसके पास जो पुराना फोन रहा होगा उसी में उसने देखा होगा कि ये आईफोन सब खरीद रहे हैं, आईफोन के रील्स बन रही हैं, आईफोन के लिए अलग अलग डायलॉग बोल के लोग रील्स बनाते हैं। उससे वो इन्फ्लुएंस हुआ, और या फिर उसने अपने दोस्तों को या किसी दूसरे को देखा होगा कि यार वो गाड़ी से आईफोन लेके उतर रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका इनकम सोर्स क्या है, उनके पास बिजनेस क्या है, या फिर उनकी सैलरी कितनी ज़्यादा है। उसने सिर्फ ये देखा कि यार आईफोन चाहिए, बस आईफोन ले लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन आईफोन लेने से उसकी बाकी की चीज़ें तो चेंज नहीं हो जाएंगी, आईफोन लेने से उसकी इनकम नहीं बढ़ जाएगी, या फिर जो उसके पेरेंट्स हैं, उसकी जो माँ है जो फूल बेचती है, वो दुकान, उसका बिजनेस बड़ा नहीं हो जाएगा, उसका नुकसान ही होगा। अब सोचिए वो 1.5 लाख रुपए उसने एक साल में इकट्ठे नहीं किए होंगे, उसको इकट्ठे करने के लिए उसको 2-3 साल लगे होंगे, या हो सकता है उसने अपनी ज्वेलरी तक बेची हो उसके लिए। कोई नहीं जानता, ये वही जानता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। खैर मेरे लिए भी 1.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है जिसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर उसकी ज़रूरत मुझे है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे नॉर्मल सी चीज़ें, कॉल करनी है और फेसबुक चलाना है, सोशल मीडिया हैंडल पे वीडियोस डालने हैं, तो यार ये तो नॉर्मल फ़ोन से भी हो सकता है। जो 15 से 20 हज़ार में आता है उसमें भी अच्छे से आता है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आती है। और एप्पल वाले तो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं यार, वो कभी कलर चेंज कर देते हैं, कभी नया बटन लॉन्च कर देते हैं, तो उसके पीछे तो ये जाना पागल पहले। तो भाई सिंपल रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करो। और जब आप ऐसे रहेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो वो बढ़ता चला जाएगा, आपके पैसे बढ़ते चले जाएंगे और आप अमीर होते चले जाओगे। अब मैंने शुरू में आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि जब गुरुजी जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्य से 4 पेड़ उखाड़ने के लिए कहा था, जिसमें से चौथा जो सबसे बड़ा पेड़ था वो शिष्य ने उखाड़ने से मना कर दिया था और हाथ जोड़ लिए थे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वो कोशिश भी करता तो उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाता। तो इस कहानी का जो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आपकी आदतें, वो पेड़ जो है वो आपकी आदत है। जब वो आदत छोटी होती है तो एक उंगली से उखड़ जाती है, यानी कि बहुत आसानी से उखड़ जाती है। आदत थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा ताकत लगती है, जो और बड़ी होती है तो उसमें और ज़्यादा ताकत लगती है। लेकिन जब आदत बहुत पुरानी हो जाती है तो उसको उखाड़ना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि आपकी शो ऑफ करने की आदत, जब ये शुरुआत में होती है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपके पैसे बचना शुरू हो जाते हैं। शो ऑफ में आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं। शो ऑफ में खर्च होने वाले पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ढेर सारा पोर्टफोलियो बना लेते हैं। लेकिन जब वो आदत पुरानी हो जाती है तब वही शो ऑफ करने के लिए आप सारी चीज़ें अपनी बर्बाद कर देते हैं और आखिरी में आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। जैसे कि बहुत सारे जो 60 से 70% जो NBA प्लेयर्स हैं, जो अपने करियर के टाइम पे मिलेनियर, मल्टी
मल्टी मिलेनियर होते हैं। मल्टी मिलेनियर कह रहा हूं मैं, मल्टी मिलेनियर, बहुत सारा पैसा होता है ये। लेकिन 70% एनबीए प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने रिटायरमेंट के 5 साल में ही बैंकरप्ट हो गए, उनके पास रहने तक को घर नहीं बचा। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसों के साथ कभी भी अच्छे बर्ताव नहीं किए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ शो ऑफ में खर्च किया, इतना ज़्यादा शो ऑफ कर दिया कि शो ऑफ में उनके सारे पैसे बर्बाद हो गए। सोचिए, जो मल्टी मिलियनियर आदमी है और रिटायरमेंट के 5 साल बाद ही बैंक करप्ट हो जाता है, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक 20,000 25,000 कमाने वाला बंदा भी अगर अपने पैसों के साथ सही बर्ताव करता है तो वो अपनी रिटायरमेंट बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है, बहुत खुश रह सकता है और उसके साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को भी एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। तो अपनी बेकार आदतों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंट्रोल में ले आइए, तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।